हेलो नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। चलिए, जहां से इसके पहले हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हुए आज थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहले हमने ये जान लिया था कि नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो उसके लिए n इंटू एन प्लस वन बाटा टू इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। आज थोड़ा उससे आगे चलेंगे, नेचुरल नंबर से आज चलेंगे थोड़ा सा ऑड नंबर में। कहाँ चलेंगे भाई साहब? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर थोड़ा देखेंगे। ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। अब मान के चलो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से। यहाँ देखो 1 3। ऑड नंबर मीन्स क्या होता है? वैसा संख्या जो दो से पूरा पूरी ना कटे। ठीक है ना, तो यहाँ जो भी संख्या आपको दिखेगा कोई भी दो से डिवाइड उसमें नहीं लगेगा। देखिए 1 3 5 7 ऐसे करके संख्या n तक लिखा गया है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म इसमें n दिया गया है। इसका सम हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका सम हमको ज्ञात करना है। अब सम निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था n इंटू एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हमको एक नया फार्मूला प्राप्त होगा। आप यहाँ देखते रहिए। अब यहाँ देखो n का वैल्यू n ही दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। इसका वैल्यू दिया हुआ है n, तो ये जैसे था वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ देखो 2a मीन्स फर्स्ट टर्म होता है। ये जो पहला फर्स्ट टर्म है इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 1। यहाँ देखो 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, प्लस से मैंने प्लस लिख दिया। अब देखो n माइनस वन, फिर से n का वैल्यू n ही है तो n माइनस वन हो जाएगा। अब देखो डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जो ये सेकंड टर्म होता है इसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं, या फिर ये थर्ड टर्म होता है इसमें से सेकंड टर्म को माइनस कर लेते हैं। मतलब कि जो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जो अगला टर्म होता है उसमें से उसके ठीक पिछले वाले टर्म को माइनस करके निकालते हैं। आप कहीं से भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम ये सेकंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2। अब यहाँ देखो n बटा टू प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, माइनस बीच में है माइनस लिख दिया, फिर 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस में यहाँ 2 है, यहाँ माइनस में 2 है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब n बाई टू, अब ये 2n आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो गया तो ये बच जाएगा n इंटू एन मीन्स n का स्क्वायर। तो ये मेरा फार्मूला प्राप्त हो गया ऑड नंबर का सम निकालने को अगर बोल दे आपसे। ठीक है ना, तो ऑड नंबर का फार्मूला आ गया, रेडीमेड फार्मूला। ठीक है ना, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा। मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा, मैं ये मान के चलूँगा। देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जैसे था ये फार्मूला मतलब कि पहले से है, इस फार्मूले को मैंने लिख दिया, n की जगह पे उसका वैल्यू लिख दिया। कॉमन डिफरेंस कहाँ से आया, a कहाँ से आया, मैंने सब आपको बता दिया है। फिर उसके बाद से यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस था उसको काट लिया, 2n इधर जाकर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको काट लिया। 2 से 2 कटने के बाद n इंटू एन स्क्वायर हो गया है। तो अब हम जब भी मतलब कि इस वीडियो में ऑड नंबर का जो भी प्रश्न करेंगे उस प्रश्न में एन स्क्वायर का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया है, जैसे आपको बोल दे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15th ऑड नंबर। ठीक है ना,
फाइंड द सम ऑफ 15th ऑड नंबर, फर्स्ट 15 ऑड नंबर। अब इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग निकाले। ठीक है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग निकाले या फिर इसका योग क्या होगा। अब जैसे मन करे लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्रथम बोल रहा है। प्रथम का मतलब होता है कि 1 3 5 ऐसा लिखा हुआ है, संख्या ऐसा लिखा है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या 50, जो नंबर ऑफ टर्म है क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी केवल ऑड नंबर का ही है, इसमें इवन नंबर ऐड नहीं है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो n का वैल्यू 50 ले लेंगे। ठीक है ना, ऐसे करके ये 50 है। ठीक है ना, 15 टर्म। तो यहाँ n का वैल्यू 50 है, तो इसके लिए फार्मूला का क्या प्रयोग करते हैं, इसका स्क्वायर, n का स्क्वायर। तो n का वैल्यू 50 है, तो n का स्क्वायर में हमने कर दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2500 आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इसी पे थोड़ा सा ये फर्स्ट हटा दे, अगर ये फर्स्ट हटा दे, मैं आपको बताता हूँ, अगर फर्स्ट हट जाए तो पूरा कहानी चेंज हो जाता है। अगर फर्स्ट पूछ दे तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो भी बोले 50 फर्स्ट 60 फर्स्ट 16 17 कुछ भी करे तो समझ लो n का वैल्यू हो गया। लेकिन अगर फर्स्ट ना लगाए तो उसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देखो, जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 1 3 5 7 ऐसे करके 20। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ बोल देगा कि इसका सम आप ज्ञात कीजिए, इसमें से ऑड नंबर का सम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो 1 से लेकर 20 तक संख्या लिखा हुआ है, 1 से 20 तक ये लास्ट वाला नंबर जो है ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है मेरे भाई। ये जो 20 लास्ट में लिखा हुआ है ये n का वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आपको 1 से लेकर 20 तक जो संख्या है उसमें आपको ऑड नंबर का योग निकालना है। क्या निकालना है भाई, ऑड नंबर का योग निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 से 20 तक ऑड नंबर मीन्स उसमें आधा ऑड रहेगा और आधा इवन रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसमें हम 2 से डिवाइड लगाते हैं, यानी कि इसको 2 से हम भाग देते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब ये जो 10 होगा ये क्वांटिटी होगा, किसका क्वांटिटी होगा, तो ऑड नंबर का, विषम संख्या का क्वांटिटी हो गया 10। जो 10 क्वांटिटी होता है उसी को हम बोलते हैं n। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे 21 होता या फिर 23 होता तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता कि यहाँ 20 था तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर यहाँ 21 होता 23 होता तो क्या करते, तो इसके जगह पे क्या करेंगे कि यहाँ जो आगे 1 होता है ऐड कर दो, इसमें भी 1 ऐड कर दो, या फिर इसका अगला वाला जो टर्म होगा, जैसे ये 21 है, इसके बाद क्या होता है 22, वो तो 2 से कट जाएगा। फिर यहाँ 23 है, इसके अगले वाला टर्म क्या होता है 24, वो भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब जैसे समझो उसके अगले वाले टर्म जो होगा उसमें से 2 से डिवाइड कर देना है आपको, जो संख्या आएगा वो आपका n हो जाएगा। अब देखो n का वैल्यू हमको पता हो गया 10 है। अब 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 100 मेरा 1 से लेकर 20 तक जो ऑड नंबर होता है उसका योग हो गया। मैं आपको एक बार और समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना है, डरना तो बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई भी दम नहीं है, बच्चा वाला है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ देखो, जैसे आपको बोल दे 1 3 5 ऐसे करके 10 तक। ठीक है, 10 तक बोल दे, आपको सम निकालना है, ऑड नंबर का सम। ठीक है ना, इसमें से 1 से लेकर 10 तक ऑड नंबर का सम निकालना है। अब देखो यहाँ ये लास्ट वाला नंबर जो है n नहीं है, ये 10 तक निकालना है, n नहीं है। अब यहाँ देखो ये छोटा नंबर मैंने मतलब कि छोटा नंबर इसलिए लिखा क्योंकि आपको समझा पाऊँ। अब यहाँ देखिए ये 1 से लेकर 10 तक अगर हम इनको n मानते तो इसका मतलब हो गया कि 1 से 10 तक ये ऑड नंबर का टर्म हो गया, 10 ऑड नंबर का टर्म हो गया। जो जबकि यहाँ देखो 1 3 5 7 9, हमको 10 तक ही निकलना है। संख्या लास्ट वाला क्या है मेरे भाई 10 है, तो 10 क्या है
1 2 3 4 5, तो 10 तक कितना ऑड नंबर है? तो 1 2 3 4 5, 10 तक 5 ही ऑड नंबर है मेरे भाई। आप अच्छा से समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई अगर ऐसा लिख दे, मतलब प्रश्न आपका आ जाए लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक, इसमें आपको ऑड नंबर निकालना है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि वो संख्या 1 से 10 तक है, उसमें इवन और ऑड दोनों होता है। तो उसमें से इवन और ऑड आधा आधा होता है, आधा ऑड और आधा इवन। तो आधा आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर दो तो आधा निकल जाता है, इसलिए लास्ट वाले संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखो 2 से इसमें अगर हम भाग दें तो ये जो नंबर आएगा 5, यही नंबर आया ना, 1 2 3 4 5, ये क्या है, ऑड नंबर का क्वांटिटी बता रहा है। ऑड नंबर कितना क्वांटिटी में है, तो 5 क्वांटिटी में है। तो वहीं डिवाइड करने के बाद वो जो क्वांटिटी है n का वैल्यू होता है, ये जो कटने के बाद आया 5, ये क्वांटिटी बताता है जिसको हम बोलते हैं n। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पे, इसी पे 1 2 क्वेश्चन और करेंगे, आपका डाउट और क्लियर होता जाएगा। 1 3 5 7 ऐसे करके और लिखा रहे 99, ठीक है ना। 99 तक आपको सम निकालना है इसका। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, इसमें से विषम संख्याओं का योग निकालना है आपको। 1 से लेकर 99 तक विषम संख्याओं का योग निकालना है, अपने हिंदी में लिख लेना है, 1 से लेकर 99 तक विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 से लेकर 99 तक मैंने आपको अभी समझाया कि 99 जो है लास्ट में ऐसा अगर लिखा रहे तो जो लास्ट का 99 होता है वो n का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम 2 से डिवाइड देंगे, मतलब 2 से इसमें जब भाग करेंगे जो कटने के बाद आएगा वो n होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ क्या करें, देखो ये 99 जो है इसको हम 2 से अगर विभाजित करें तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है ना, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसके बाद वाला संख्या जैसे 99 है तो इसमें एक ऐड कर लेते हैं हम। तो 99 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये आ गया 50 n का वैल्यू। ठीक है, अब इसको n का वैल्यू है, n का वैल्यू मीन्स क्या होता है, जो ऑड नंबर का जो क्वांटिटी है, ऑड नंबर का क्वांटिटी है ये 50 है। 1 से 100 तक जो संख्या लिखा हुआ है उसमें ऑड नंबर का क्वांटिटी कितना है, 50 है, जिसको हम बोलते हैं n। अब n का वैल्यू हमको जैसे ही पता चल गया तो हमको फार्मूला क्या याद है, ऑड नंबर का योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर, n का वैल्यू है 50, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो गया 2500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2500 आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब वीडियो पर बने रहिए, अभी और मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा भाई साहब। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए अभी पिछला वीडियो देख लीजिए, एकदम और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे क्वेश्चन आपको कह दे, मैं एक ही यहाँ देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन है 1, पहला क्वेश्चन में जो है आपको 10 से 20 तक, ठीक है ना, 10 से 20 तक क्या करना है, 10 से 20 तक ऑड नंबर का योग निकालना है। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन में आपको 21 से 51 तक सम निकालना है, ऑड नंबर का सम निकालना है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हिंदी में अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा कि 10 से 20 तक विषम संख्याओं का योग निकालें। इसके लिए 21 से 51 तक विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए 10 से 20 तक है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक पहले
1 से लेकर 1 से 20 तक हमको क्या करना है, पहले 1 से 20 तक ऑड नंबर का योग निकालना है। 1 से 20 तक ऑड नंबर का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट वाला है उसको करते हैं एकदम, भाई साहब बढ़िया बोल रहे हैं आप, 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। तब इसमें 2 से भागा देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कटने के बाद जो आंसर आएगा 10, ये मेरा n का वैल्यू हो गया। और इसका योग निकालने के लिए इसी n का कर देते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद 100 होता है, ठीक है। 10 के स्क्वायर करेंगे, 10 का कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100। अब ये जो मेरा योग आया 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक ऑड नंबर का योग आ गया 100। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 से लेकर 20 तक चाहिए, ठीक है मेरे भाई, 10 से लेकर 20 तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक, ठीक है ना, 1 से लेकर 10 तक हमको यहाँ से माइनस कर देना है, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक अगर हम माइनस करेंगे, सॉरी 1 से 10 तक नहीं, क्योंकि 10 से आपको 20 तक निकालना है, तो 10 तो इसमें ऐड रहेगा, तो हमको 9 तक माइनस करना है, यानी कि यहाँ तक माइनस कर देना है, ठीक है। तो 1 से 9 तक माइनस करेंगे टोटल में से, तो कितना बचेगा, जो बचेगा 10 से लेकर 20 तक वहीं ऐड बचेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर लास्ट वाले को 2 से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू आएगा। अब देखो 9 है, तो 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कटने के बाद 5 आंसर आएगा। ये क्या है, n का कर देते हैं स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। इसको माइनस कर लो, जो बचेगा वो 10 से लेकर 20 तक और नंबर का योग बच जाएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे तो 75 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो, इसमें क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ देखो 21 से आपको करना है 51 तक, तो पहले 1 से 51 तक तो हमको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 से लेकर 1 से 51 तक आपको निकालना है। 1 से 51 तक हम निकालेंगे, फिर 1 से 51 तक निकालेंगे और 1 से 20 तक हमको घटा लेना है, ठीक है। तो बच जाएगा 21 से 51 का बीच के जो ऑड नंबर का योग होता है वो बच जाएगा। तो 1 से 51 तक हम निकालेंगे, तो लास्ट वाले नंबर को निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा n का वैल्यू प्राप्त हो जाता है, यानी ऑड नंबर का जो क्वांटिटी होता है वो प्राप्त हो जाता है हमको। अब यहाँ देखो, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो लगेगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो 51 से हो जाएगा 52। अब 52 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 26। ये मेरा n का वैल्यू आ गया। n का वैल्यू ऑड नंबर का जो क्वांटिटी है वो 26 हो गया, n का वैल्यू आ गया 26। तो इसका कर देते हैं हम स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर निकालना आपको आता होगा, मान के चलूँगा मैं। अगर नहीं आता है, मैं आगे बताने वाला हूँ बहुत शॉर्टकट तरीका में, शॉर्टकट तरीका में डिवाइड कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए। अब यहाँ देखो स्क्वायर हमको निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो पहला अंक है इसका करेंगे स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है 36। उसके बाद हाथ में रह गया 3। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 12, और 12 का 2 गुना कर दो तो 12 दूना 24, और हाथ का था 3, 24 और 3 27 के साथ हाथ में रह गया 2। फिर लास्ट वाले का स्क्वायर कर दो तो 2 दूना 4 और 2 6, तो 6 से 76, ये 26 का स्क्वायर हो गया। अब हमको माइनस कहाँ तक करना है, 1 से लेकर 21 तक तो हमको ऐड करना है, 21 से 51 तक, तो 21 हमको चाहिए नहीं, यहाँ 1 से लेकर 20 तक हमको माइनस कर लेना है, ठीक है। तो 20 तक हम माइनस कर लेंगे, 1 से लेकर 20 तक माइनस करना है हमको। तो ये मेरा लास्ट नंबर हो गया। लास्ट नंबर में 2 से डिवाइड करो, लास्ट नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे
20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 10। ये मेरा n का वैल्यू आ गया। n का वैल्यू आया तो इसका स्क्वायर करते हैं। मैंने आपको बताया था 10 का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 100। इसको माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 576। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा बनाते चलेंगे। आइए अभी बने रहिए वीडियो में आप, बहुत मज़ा आने वाला है भाई साहब। अभी देखिए, अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप, प्रकार यही है, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है। या फिर एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 51 to 101। ठीक है, आपको हिंदी में भी मैं बोल देता हूँ। 51 से लेकर 101 तक, 51 से लेकर या फिर 51 से 101 तक ऑड नंबर विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है ना, 51 से लेकर 101 तक विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करना है और कल आपको कमेंट में बताना है, या फिर अभी अब कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए HW रहेगा। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप चलते हैं, जैसे आपको कोई क्वेश्चन अब ये आ जाए, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1, 11 to 21, दूसरे में रहेगा 21 to 81। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 11 to 21। दूसरा क्वेश्चन है 21 to 81। ठीक है, हिंदी में अगर आप लोग जानना चाहें तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है 11 और 21 के बीच में विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, पहला लिख लीजिएगा आप लोग, 11 से 21 के बीच में विषम संख्याओं का योग निकालें। दूसरा हो जाएगा 21 से 51 या फिर 21 और 51। ठीक है ना, 21 से 81 विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, 21 से 81 विषम संख्याओं का योग निकालें। 21 से 81 के बीच विषम संख्याओं का, आप लोग 20 लगा लीजिएगा। मैं इसमें भी अगर नहीं बोला होऊंगा तो आप लोग इसमें भी लगा लें, क्योंकि बीच में इसको दोनों को बीच में विषम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो आप लोग ये इसके लिए लिख लीजिएगा कि 11 से 21 के बीच में विषम संख्याओं का योग निकालें। यहाँ भी आपको लिख लेना है 21 से 81 के बीच में विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन अच्छा से लिख लिया होगा। अब यहाँ देखिए, इसको बनाते हैं। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है 11, देखो 1 3 5 ऐसे करके लिखा हुआ है। 11 से पहले 10 लिख दो, फिर 11 लिख दो, फिर 13 लिख दो, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21। ठीक है मेरे भाई, देखो 1 से लेकर मैंने लिख दिया 21 तक। ठीक है, संख्या क्या लिख दिया, 1 से लेकर 21 तक मैंने लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ देखो 11 और 21 के बीच में चाहिए। इसके पहले था, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहाँ देखो बिटवीन है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, यहाँ पे फ्रॉम लिखा था। ठीक है, इसके पहले वाले में फ्रॉम था। तो जब भी फ्रॉम हो
उसमें हम इसको और इसको, मतलब कि जहाँ से बोले ना ये पहला जब मतलब कि जहाँ से स्टार्ट किया कि हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो इसमें पहला और जो लास्ट वाला है दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन जहाँ बिटवीन आ जाए, तो इसमें इसके और इसके दोनों के बीच का जो विषम संख्या है उसका योग निकालना है, यानी कि इसको भी ऐड नहीं करना है, इसको भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ देखो 11 है, यहाँ पे 11 यहाँ है और 21 यहाँ है, ठीक है, 21 यहाँ है। इन दोनों के बीच में जो भी ऑड नंबर है, उसका योग निकालना है। तो इसमें ना ही 11 को ऐड करेंगे और ना ही 21 को ऐड करेंगे। मेरे भाई आपको समझ में आ रहा होगा, मैं मान के चलूँगा। देखो यहाँ मैंने 1 से लेकर 21 तक लिख दिया है, तो इसमें हमको चाहिए कि 21 और 11 इन दोनों के बीच में जो विषम संख्या है उसका योग निकालना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ 11 हमको चाहिए ही नहीं, तो 1 से 11 तक पहले हम इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। 1 से 11 तक माइनस कर लेंगे, किसमें से टोटल निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि हमको 21 नहीं चाहिए, इसके बीच में 21 के बीच में निकालेंगे। तो 21 के पहले क्या आता है 20, 21 के पहले भाई साहब 20 आता है। तो हमारा संख्या क्या निकलेगा, 1 से लेकर 20 तक पहले हमको निकालना है और नंबर का योग। तो 1 से 20 तक क्या होता है मेरे भाई, 1 से 20 तक और नंबर का योग क्या होगा। तो लास्ट वाले का इसका कर देंगे एकदम सही, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने पर ये जो 10 आएगा ये इनका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ऑड नंबर का क्वांटिटी आ गया 10। इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 100। अब हमको क्या चाहिए 1 से 11 तक, फिर यहाँ से 1 से 11 तक निकालो और इसको माइनस कर लो। तो 1 से 11 जो लास्ट नंबर है इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको में जब 2 से हम भाग देंगे तो 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसमें एक ऐड कर देंगे। तो 11 से हो जाएगा 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा। तो 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। तो एन का वैल्यू आ गया 6, तो 6 का स्क्वायर कर लो तो होता है 36। इन दोनों को माइनस करो तो 10 से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, ये बच जाएगा 9, 6, तो 64 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जब भी बिटवीन और फ्रॉम थोड़ा सा लैंग्वेज में क्वेश्चन हो तो आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ फ्रॉम बोले वहाँ जो लास्ट और फर्स्ट जहाँ से पूछा है दोनों को ऐड करेंगे। बिटवीन बोले तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड नहीं करेंगे, उसको बीच का संख्या को का जो योग होगा उसका निकालेंगे। अब देखिए यहाँ इसको हम निकालते हैं 1 से लेकर 21, 23 ऐसे करके लिखा हुआ है 80, 81, ठीक है। अब देखो हमको संख्या क्या निकालना है 21 और 81 के बीच का, ठीक है। तो यहाँ देखो 21 है, यहाँ 21 है ना जी, तो 21, ठीक है। इसके बीच का तो 21 इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसमें हमको 21 ऐड नहीं करना है, इसके बाद का संख्या हमको लेना है। फिर यहाँ देखो 81 को भी हमको ऐड नहीं करना है, तो इसके पहले का संख्या लेंगे, ठीक है। तो 81 के पहले 80 आ गया, ठीक है, 81 के पहले 80 आ गया। तो मेरा 1 से लेकर पहले 80 तक हम विषम संख्याओं का योग निकालेंगे, 1 से लेकर 80 तक विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। तो जो मेरा लास्ट नंबर एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, 2 से इसमें भाग देंगे। तो 80 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 80 को 2 से भाग दोगे तो हो जाएगा 40। तो एन का वैल्यू आ गया 40, ठीक है। तो एन का वैल्यू 40 आ गया। इसका कर देंगे स्क्वायर, क्यों करते हैं, क्योंकि जो विषम संख्या है उसका योग निकालने का फार्मूला होता है एन का स्क्वायर। एन आया मेरा 40, तो मैंने एन का स्क्वायर कर दिया, 40 का स्क्वायर कर दिया। तो 1 0 है, 2 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। ये मेरा निकल गया 1 से लेकर 80 तक विषम संख्याओं का योग 16 आ गया।
अब हमको क्या चाहिए, यहाँ 21 तक चाहिए ही नहीं, 1 से लेकर 21 तक नहीं चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 1 से लेकर 21 तक हमको चाहिए ही नहीं, तो क्या करेंगे, 1 से 21 तक हमको इसका योग निकाल के टोटल में से माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा यही बचेगा ना। यहाँ देखो मैंने निकाल लिया, यहाँ तक टोटल वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल वैल्यू है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, तो ये जो भाग है इसको हम घटा लेंगे, ये टोटल में से इतना हम घटा लेंगे, तो जो बचेगा यही बचेगा ना। तो यहाँ से लेकर 21 तक हम पहले घटा लेंगे। तो घटाने से पहले क्या, इसका योग तो निकालो पहले। तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट नंबर है 2 से डिवाइड करो, 2 से अगर डिवाइड नहीं इसमें हो रहा है तो उसमें एक ऐड करो, तो हो जाएगा 22। 22 को 2 से डिवाइड करो, वो हो जाएगा 11। ठीक है, तो मैं मान के चलूँगा आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। देखो तो 11 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 121, तो इसको हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 से 1 जाएगा 9 हो गया, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, से 1 गया 4, ये 1 हो जाएगा, तो 1479 आंसर हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है, मैं मान के चलूँगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा आपको कमेंट कीजिए, बताइए, मैं उसे सुधारने का कोशिश अवश्य करूँगा। चलिए, यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। मैं फिर से बोलूँगा, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इसको। ठीक है, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में।